Hi friends, good afternoon. So welcome to my channel for the stock market and today right now we'll discuss about 3rd of May. ठीक है, कल 3rd of May है, उसके बारे में कल क्या होगा, कैसे होगा, ये हफ्ते में मार्केट कैसे बिहेव करेगा, अब तक उसने क्या किया, ये सारी हम बातें थोड़ा डिटेल में करेंगे। तो आज 2 तारीख 2 मई, सेकंड डे ऑफ द सीरीज एंड फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ। ठीक है, निफ्टी ने आज एक हाई बनाया 18,180 और क्लोज करी है 18,147। ये आपके सामने निफ्टी का इंट्राडे 15 मिनट का चार्ट है। तो इसके ऊपर बहुत कुछ जानने मिलेगा। ठीक है, समझते हैं कैसे क्या करे अभी आने वाले दिनों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ूँ इससे पहले मेरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अब मार्केट में एक्चुअली में एक सही ढंग से काम करने का टाइम आया है। तो बहुत कुछ मेरी तरफ से आपको जानने मिलेगा। हो सकता है कि आपको पहले से पता हो सकता है कि आपके ध्यान में पहली बार आया हो। तो मेरी तरफ से जितना एक्यूरेटली और जितना क्लियरली हो सकेगा आई विल अपडेट। ठीक है, तो मेरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो देखिए, ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। ये ये जो कैंडल है, ये फ्राइडे की क्लोजिंग वाली कैंडल है, जो क्लोज हुआ था 18,065 पे। आज निफ्टी ओपन हुआ 18,106 पे। ठीक है, 106 पे ओपन हुआ और एक बड़ा वाला ग्रीन बुलिश कैंडल बना दिया। बड़ा वाला बुलिश कैंडल बना दिया ग्रीन कलर का। और उसके बाद मार्केट लो की तरफ तो आया ही नहीं है, लेकिन पूरा दिन उसने एक की दायरे में बिताया, जो कि था ये 50। ये कैंडल का जो हाफ है, हाफ पार्ट, ऊपर का हाफ पार्ट, वो हाफ पार्ट के अंदर ही इसने पूरा दिन टाइम पास किया। ठीक है, अब आप फ्राइडे वाला क्लोजिंग के बाद वाला मार्केट डेटा देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि एफआईआई ने कुछ 3,500 करोड़ का बाइंग किया है। मार्केट अभी बुलिश हो गया है, ब्रेकआउट दिया है, ये किया है, वो किया है, ये सब कुछ। ठीक है, देखिए, एफआईआई ने पिछले 2-3 सालों में इतना सेल किया है कि उसके सामने ये 3,000 3,500 करोड़ की बाइंग कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि फ्राइडे की जो रैली आई थी वो 3 बजे के बाद आई थी। तो भैया, आपको अगर तेजी करनी थी तो ऐसी कौन सी न्यूज़ की आप वेट कर रहे थे कि आपने 3 बजे के बाद ही मार्केट में पैसा डालना जरूरी समझा? और ऐसी कौन सी न्यूज़ आई? मुझे तो नहीं पता चली कि ऐसी कोई न्यूज़ आई है जिसकी वजह से एफआईआई ने बाइंग करी हो। मार्केट ओवरबॉट था, 18,000 शायद क्रॉस ना करता, ये सबके ध्यान में था, क्योंकि 18,000 पे एक हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था। मार्केट ने उसको कुदाया और सबके स्टॉप लॉस खाए, सेलर वालों के। मेजोरिटी लोग फ्राइडे के दिन अपनी पोजीशन खाली करके गए होंगे। ठीक है, आज जब मार्केट ने ये गैप अप ओपन हुआ तो जिसने भी 18,100 पे या 18,160 पे या 150 पे शॉर्ट किया मार्केट को, ये सोचकर के मार्केट नीचे आएगा, उन लोगों को आज निकलने का मौका ही नहीं मिला। प्रॉफिट में निकलना है तो भैया आप जो रेट चल रहा है उसी में आप निकलिए या फिर होल्ड करिए। अब कोई भी समझदार आदमी होगा, वो निफ्टी फ्यूचर को होल्ड नहीं करेगा ये लेवल पे, जबकि करना चाहिए शॉर्ट में। मैं लॉन्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, होल्ड होल्ड मतलब शॉर्ट होल्ड। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ऐसा अभी सीन क्रिएट हो रहा है कि मार्केट ने 18,100 के ऊपर क्लोजिंग कर दी तो बुलिश हो गया, है ना।
तो अभी तो ये 18, 250, 350, 500, ये सब लेवल्स पे भी जा सकता है। लेकिन इतना आप समझिए कि जो फिगर एफआईआई के फ्राइडे के दिन आए थे वो कैश मार्केट के थे, एफएनओ मार्केट में वो लोग माइनस में थे। प्रो और रिटेलरों ने बाय किया था, और डीआईआई, अगर आप एफएनओ मार्केट का डेटा देखें तो, ठीक है। ये जो सिनेरियो हुआ है ना आज, ये सिर्फ और सिर्फ फंसाने का वाला सिनेरियो है। क्यों? क्योंकि मार्केट ओवरबॉट है। उसका स्टोकेस्टिक देखो, आरएसआई देखो, सब ओवरबॉट है। तो यहाँ से मार्केट नीचे आना है, ये सोचकर आज मेजोरिटी ऑफ द लोग ने शॉर्ट मारी। लेकिन उनकी शॉर्ट को प्रॉफिट में आने ही नहीं दिया, और एक ही रेंज में मार्केट में पूरा टाइम बिताया। अब या तो आप शॉर्ट काट के जाओ। अब मानो किसी ने 150 पे शॉर्ट करी और उसने मानो 10-20 रुपए ऊपर नीचे करके पोजीशन काट के गया, और अगर कल उसे 50 रुपए नीचे में मिल रहा है, कल मानो अगर एक अभी 147 पे बंद हुआ है, कल मानो 18, 100 के नीचे ओपन हुआ, तो वो बंदा क्या करेगा? शॉर्ट करेगा या लॉन्ग करेगा? क्योंकि अगर गैप डाउन ओपन हुआ और फिर अगर खींच लिया तो, फिर अगर 200 250 टेस्ट करने गया तो इस तरीके का माहौल क्रिएट होता है जहां पे रिटेलरों को कंफ्यूज कर दिया जाता है कि भाई आपने आपकी पोजीशन या तो काट के जाइए या तो राम भरोसे छोड़ दीजिए। ठीक है, ये एक पहला पॉइंट होता है। दूसरा, जब इस तरीके का मार्केट बिहेव करता है ना, एक ही रेंज में पूरा दिन बिताना, ये या तो स्टॉप लॉस खा रहा है, प्रीमियम गला रहा है, या फिर अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, ये एक अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। आइए मैं आपको अब निफ्टी का डेली चार्ट दिखाता हूं, जिसमें एक अच्छी खासी क्लैरिटी आपको यहाँ पे दिखेगी। आई होप आपको दिख रहा होगा। ये रहा। अब देखिए, इसमें है ना, मैंने लो से लेके हाई, हाई से लेके लो, लो से लेके फिर हाई, लो और हाई, सिर्फ मैंने इसी को पकड़ा हुआ है। ठीक है। अब देखिए, ये जो लेवल है, ये 15,100 15,183 का लेवल है, जहां से मार्केट ने रैली शुरू करी, फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ से एक ऑल टाइम हाई हाई बनाया, फिर नीचे आया, और अब यहाँ पर है जहाँ पे हम लोग ने आज क्लोजिंग करी है। अब क्या ये यहाँ से नीचे आएगा? क्योंकि ये अगर हम लंबे समय का चार्ट देखें, यानी कि लंबे समय का, यानी कि ये है 17 जून का, यानी कि साल भर पहले का चार्ट हो गया, 11 महीने पहले का चार्ट है। तो 11 महीने वाला चार्ट अगर आपको आप देख रहे हो, तो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। अब अगर ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का ये जो शोल्डर है वो कहाँ आ रहा है? 16,860 पे। तो क्या मार्केट यहाँ से 16,860 आएगा? अब पॉसिबिलिटी तो है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक गैप है, और 16,800 के नीचे कई सारे गैप है जो मार्केट ने अब तक फिल नहीं किए हैं। लेकिन फिर भी, जब मैंने जैसे पहले भी कहा था कि 17,000 तक मैं मान रहा हूं। अब जब 17,000 आएगा, उस वक्त हम देखेंगे कि या तो ये 16,500 जाएगा या 17 से ही टर्न मारेगा, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन फिलहाल 17,130 से लेके 17,050 तक का लेवल मेरा टारगेट है, आने वाले फ्राइडे तक। नॉट दिस फ्राइडे बट कमिंग फ्राइडे। अब देखिए, मार्केट आज नहीं तो आज, कल, आजकल में, मतलब एक आध दो दिन में फॉल तो देगा। ये बात तो मैं दावे से आपको बोल सकता हूँ, मार्केट फॉल देगा। क्यों देगा? अगर फेड की पॉलिसी पॉजिटिव आती है तो उसका फैक्टरिंग डाउ में एज वेल एज अपनी मार्केट में ऑलरेडी हो चुका है।
और अगर मानो फेड ने नेगेटिव दिया तो ये मार्केट क्रैश करेगा। आपको भले अभी मेरी बातें शायद समझ में ना आवे, शायद आपको लगे कि क्योंकि मेरी शॉर्ट पोजीशन है इसलिए मैं मेरे फेवर में बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जब ये लेवल था, ये वाला लेवल था 16,800, 16,900, तब आप मेरे तब के वीडियो जाके चेक करिएगा, मैंने आपको क्लियरली बोला था कि ये मार्केट 16,500 भी नहीं तोड़ेगा, ये 18,000 की तरफ जाएगा, मैंने बोला था 18,000 पे जाएगा, ये नहीं बोला था मैंने। 18,000 की तरफ जाएगा। मैं 17,700, 17,800 पे मैंने शॉर्ट करने बोला था। मैं आज भी आपको यही बोल रहा हूँ। 17,850, 50% का रिट्रेसमेंट लेवल था, इसलिए मैं 17,800 से 900 के बीच में आई वॉज बेरिश, आई गॉट बेरिश, एंड हम लोग ने शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करी। अब क्योंकि मार्केट ने ये 50% लेवल खुदा दिया और यहाँ पे 61% लेवल को टेस्ट कर लिया, कौन सा, ये फॉल का, ये जो फॉल आई ना वो, उसका। अब यहाँ से मार्केट ने ये एक अच्छी खासी क्या बोलूँ, रैली बोलूँ या जबरदस्ती की रैली बोलूँ, बिकॉज इसमें ऐसी कोई कन्विंसिंग कैंडल नहीं है एक आध दो को छोड़ के जो ये कहे कि हाँ मार्केट ने एक अच्छी खासी रैली करी है। ठीक है, मार्केट नीचे से ऊपर आया है, हम लोग यहाँ तक थे, यहाँ से बाद में मार्केट ने देखिए ये एक ट्रेंड लाइन जो क्रॉस करी ऊपर में, फिर नीचे आ गई। ये देखिए ये जो ट्रेंड लाइन क्रॉस करी थी 17,863 पे, यहाँ पे हम लोगों ने माल खाली किया था। ये जो भी यहाँ पे एक्यूमुलेट किया था वो हमने यहाँ पे खाली किया था। लेकिन फिर ये जो पूरा नाटक हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ माल पहनाने का धंधा हुआ है और कुछ नहीं। ठीक है, तो मार्केट अभी हाईली ओवरलोडेड है, ओवरबॉट है। यहाँ से इसको करेक्ट होना ही होना है, और करेक्ट नहीं, यहाँ से इसको अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में जाना है, डाउनफॉल देना है। क्यों देना है, क्योंकि बहुत से फैक्टर्स है जो आपको आने वाले दिनों में पता चलेंगे कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा। ठीक है, आपको मैंने फिलहाल तो मैं 17,000 तक बेरिश हूँ, 17,000 पे हम देखेंगे। और ये मुझे लगता है कि ये जो 17,000 का लेवल है, हो सकता है कि मंडे ट्यूसडे या हो सकता है कि अगले फ्राइडे तक ही आ जावे, अगले फ्राइडे से पहले। ठीक है, यानी कि 11 तारीख। अब इलेक्शन आने दो, कर्नाटक इलेक्शन हो चाहे फेड पॉलिसी हो, वो मुझे नहीं पता है, वो सब मैं मतलब मुझे आइडिया है कि ये सब है करके, लेकिन मेरा जो ये टारगेट है वो सब इवेंट पे बेस्ड नहीं है। ये मैं प्योरली चार्ट देख के बोल रहा हूँ कि 17,000 का लेवल आपको आने वाले, आज क्या दिन, 3 और 5, 8 ट्रेडिंग डेज के अंदर आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए। बैंक निफ्टी की भी वही वही कहानी है, तो अभी ज्यादा उसके ऊपर चलो देख ही लेते हैं, चलिए। ये रहा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी आज यही नाटक हुआ है। ये देखिए 15 मिनट का चार्ट, वही है सब। लेकिन ये एक अच्छा हुआ कि इसने यहाँ से कम एक फॉल तो दी, लेकिन वो फॉल कहाँ तक आई, सिर्फ सुबह वाली ओपनिंग तक। यानी कि जिसने आज ओपनिंग के नीचे ये गैप फिल करने के, आज ओपनिंग के नीचे अगर किसी ने सोचा होगा कि बैंक निफ्टी जाएगा, तो भैया वो तो आज नहीं गया। काटना है तो आप यही लेवल पे काटो, या फिर आप भूल जाओ। तो इस तरीके से मार्केट जो है आपको ये यकीन कराता है कि अभी मार्केट में तेजी है। अगर आप शॉर्ट में हो तो भैया शॉर्ट काट के जाओ, लेकिन ये मार्केट में आपको शॉर्ट ही करना है। ठीक है, ये तो 15 मिनट का चार्ट है ना, डेली चार्ट, ये देखिए। बैंक निफ्टी भी वही है सेम। अगर आप यहाँ से देखो तो एक आपको हेड एंड शोल्डर ही दिखेगा, 32,300 नीचे की तरफ। उतना तो मैं नहीं सोच रहा हूँ। हाँ, इतना मैं मान सकता हूँ कि आज का जो बैंक निफ्टी का ये सीन हुआ है, यानी कि ये जो कैंडल बनी है बैंक निफ्टी में,
इसको देखते हुए आई कैन से के आने वाले 8 एक ट्रेडिंग डेज में बैंक निफ्टी कम से कम 2 से 2,500 पॉइंट का करेक्शन दे सकता है, यानी कि 40,000 तक बैंक निफ्टी, 40,000 40,500 तक बैंक निफ्टी आ सकता है। ये सब टारगेट भले मैं आपको दे रहा हूँ, आपको लगेगा कि मैं शायद क्या बोल रहा हूँ, लेकिन जब इतना याद रखिएगा, अगर आपको ऐसी कोई बात मेरे लिए दिमाग में आती है तो मेरा एल टी आई माइंड ट्री का कॉल याद करिएगा। ठीक है। मेरा अ, इसमें मैंने कौन सा एक कॉल दिया था, वो भी बढ़िया ही भागा था। जो भी मैंने आज तक जो भी आपको रेकमेंड किया है, स्टॉक या इंडेक्स या जो भी कॉल या पुट जो भी, उसने आपको अफलातुन रिटर्न दिया हुआ है। चाहे वो आयशर मोटर हो, टीवीएस मोटर हो, एलटीआई माइंट्री, 91 रुपीज़ का मेरा कॉल था जो मैंने आपको 15 दिन पहले, 10 दिन पहले दिया था। 4400 का कॉल मैंने लेने बोला था, आज उसका भाव 250 के ऊपर है। ठीक है। तो मेरे लेवल्स ऐसे कैसे आते हैं और उसका उसका जो रिजल्ट है वो क्या आता है, वो ये सब बातें आपको साबित करके देगी। ठीक है। तो अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये लेवल आ सकता है तो मैं सोच समझ के ही कह रहा हूँ, हवा में कुछ नहीं कह रहा। और जब आएगा तब मैं भी यहाँ हूँ, आप भी यहाँ हैं, पता चल ही जाएगा। ठीक है। 40,000 फिलहाल बैंक निफ्टी का मेरा टारगेट होगा, 40,000 से 40,500। और निफ्टी में 17,000, 17,000 से लेके 17,130, वो जो गैप है वो वहाँ पे फिल हो जाएगा। और ये यहाँ पे ये वाला गैप फिल हो जाएगा। बस मैं फिलहाल फिलहाल यहाँ तक मैं बेरिश हूँ। उसके बाद देखेंगे, अगर उसके बाद में मार्केट अगर वाकई में करेक्शन में घुसा हुआ है और एक लंबा करेक्शन देने की विलिंगनेस दिखा रहा है, तो मेरा जो डाउन साइड का टारगेट होगा वो बहुत ही गहरा होगा। वो मैं आपको उस वक्त बताऊंगा। ठीक है। चलिए, आज बड़े दिनों बाद एक अच्छी खबर हुई है मार्केट में। वो ये है कि आज बहुत दिनों बाद ये भाई साहब ने कुछ कमाल किया है। किसने? ये भाई साहब ने, इंडिया विक्स। इंडिया विक्स आज 11.94, तकरीबन 9%, 9% इसने आज ऊपर में क्लोज करी है। अब तक क्या क्या होता था कि ये 8%, 9%, 10% ऊपर जाता तो था लेकिन फिर नीचे आ जाता था। लेकिन आज इसने बरोबर पूरा दिन वो लेवल को पकड़ के रखा, वो परसेंटेज को पकड़ के रखा। और आज उसने एक अच्छी खासी यहाँ पे ग्रीन कैंडल के साथ इसने क्लोज करी है। तो आने वाले दिनों में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी क्योंकि इंडिया विक्स बढ़ेगा, ऐसा लग रहा है। ठीक है। बाकी अब स्टॉक्स के बारे में अभी कुछ नहीं कहना, सारे स्टॉक्स ओवरबॉट है। मार्केट को एक अच्छे खासे फॉल की ज़रूरत है और वो फॉल आएगा, डेफिनेटली आएगा। मैंने आज आपको 43,200 का पुट लेने बोला था, मैंने उसका एक वीडियो भी डाला था। हम लोगों ने वो पोजीशन क्रिएट करी है 475 पे। और 18,000, मैंने एक्चुअली 18,100 का पुट लेने बोला था, लेकिन मैंने 18,000 की जून की मैंने पुट ली हुई है, जून महीने की। ठीक है। तो बस हमारी पोजीशन ये है, और बाकी जो पहले के पुट्स है वो तो है ही, वो सारे के सारे जो है डबल प्रॉफिट करके देंगे, उतना मुझे पूरा यकीन है। बाकी जो होगा सबके सामने होगा। मार्केट एक बहुत ही भयानक और बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि कड़क फॉल देने के मूड में है, और वो देगा। ये लेवल तो मार्केट लाएगा ही लाएगा, निफ्टी। ठीक है। चलिए, बस फिर यहीं पे स्टॉप करते हैं। कुछ अगर इसके बारे में आपको कुछ पूछना करना हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। ठीक है। और मेरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा। बाकी कल
ड्यूरिंग द मार्केट बात करेंगे। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, एंड मे गॉड ब्लेस, एंड टेक केयर, बाय बाय।